आज मैं ज्योति बनो प्रार्थना भवन चर्च में आया हूँ, जो कि श्रीमती रोमिला चरण मेमोरियल ट्रस्ट है एक, और बहुत ही अच्छे कार्य चल रहे हैं यहाँ से, रचनात्मक कार्य, और लोगों को बुराइयाँ त्यागें, अच्छाइयाँ ग्रहण करें, क्योंकि आपका कहना है कि युग परिवर्तन सुनिश्चित है। आइए अंदर चलते हैं। चलिए आइए। अब अंदर चलते हैं। एक्चुअल में भाई साहब अलर्ट होने का समय है। बिल्कुल। कैसे भी हो हम अलर्ट हों। क्यों साहब? जी साहब, बताइए। यस लेंगे। आप एक लोक सेवी की भूमिका में हैं यहाँ, जी। लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। क्या मैं आपका शुभ नाम जो है जान सकता हूँ? जी हाँ, मेरा नाम है एल चरण। मैं रुद्रपुर में 55 साल से रह रहा हूँ और मैं एक पास्टर हूँ, चर्च का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, चर्च का काम करता हूँ। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि जो 7 टाइम्स है ना इस समय, हाँ, तो इसके अंदर ये है बाइबल में कि ये परिवर्तन का समय है, ये क्या परिवर्तन सुनिश्चित है? निश्चित, जो चीज़ बनी है वो बिगड़ना ज़रूरी है, और परिवर्तन ही यही कहलाता है कि हम दुनिया को बदलते हुए तो देख सकते हैं, पर अपने आप को जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम परिवर्तनशील नहीं बन सकते। इसमें लोगों को जागरूक आप किस मुद्दे पे कर रहे हैं कि लोगों को राहत मिले अगले दिन? हमारा जागरूकता का जो प्रोग्राम है और जो हम चर्चेस में करते हैं, खासतौर से हम चर्चों में ही करते हैं जाकर, तो हम अपने लोगों में मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ये बताते हैं कि अपने आप को मन परिवर्तन करो, बुराइयों को छोड़कर भलाइयों को अपनाओ, अच्छे रास्तों को करो। अगर बुरे काम आज तक किए हैं या आपका सिर्फ दुनिया के लल्लू चप्पों में लगे हुए हैं, दुनिया को पूर्ति करने में लगे हुए हैं, यही कम नहीं है, इसके साथ अपने आप को मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन के साथ में भी बहुत ज़रूरी है, और हमारी सोच भी परिवर्तन हो। ये जो है समय बिल्कुल अलर्ट होने का है कि हम लोग जैसा प्रभु चाहते हैं उनके जो सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, वो कुछ अपने जीवन में उतार लें। और आपका कहना था कि इस समय हम फ्लेक्सिबल हों, ताड़ ना बने, बांस बन जाए, क्योंकि जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो बांस फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने आप को अपना अस्तित्व बचा लेता है, और ताड़ जो है टूट जाता है। क्या ये ताड़ बनने का समय है या बांस बनने का समय है? ये ताड़ बनने का समय बिल्कुल नहीं है, हमें फ्लेक्सिबल बनना है, परिवर्तनशील बनना है, अपने आप को जोखिम और खतरों से बचाने के लिए मुस्तैद और परफेक्ट इंसान बनना है, और हर तरीके से अपने आप को मजबूत करना, अपने विचारों को, अपने शुद्धिकरण पर ध्यान देना है। जब बहुत ज़्यादा अनाचार अत्याचार बढ़ गए थे तो प्रभु यीशु ने जन्म लिया था जी, और लोग समझ नहीं पाए थे उनको कि वो एक ईश्वरीय शक्ति है जी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को अपने आदर्शों और सिद्धांतों से समझाने की कोशिश की थी। यस, उसके उन्हें बहुत सारे पत्थर भी पड़े, लोगों ने बहुत अनुचित शब्द भी कहे, बहुत प्रताड़ित हुए,
और अंत में जब जो लोग नहीं माने तो उन्हें दंड भी दिया। क्या ये सही है? निश्चित है कि उनको उन्होंने दंड नहीं दिया, लेकिन लौकिक शक्ति परमेश्वर ये उनसे बड़े पिता ये जो परमात्मा है उन्होंने उनका दंड दिया कि हर एक जो किसी पर, जो पवित्र व्यक्ति पर या जो निर्दोष व्यक्ति पर अन्याय करेगा तो उसका न्याय भी होना है। और वो न्याय ये होता है कि उसको प्रताड़ना मिलती है। सब कुछ दुनिया में यहीं पर है, जैसी करनी और वैसी भरनी। अगर हम किसी भले को सताएंगे और उसको बुराइयों में लिप्त करेंगे और अपने आप को भला बनाएंगे तो हमारा निश्चित उद्धार नहीं होगा। हमें ये जो परिवर्तन सुनिश्चित है आपके? जी हाँ, हम ये मानते हैं कि परिवर्तन सुनिश्चित है। ये इसका समय क्या है? ये समय 100 साल का एक समय कहलाता है। उस शताब्दी के अंदर सब कुछ समाप्त हो जाता है, परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन आदि से अनंत तक होता चला आया है। जब से धरती बनी है परिवर्तन होते चले आए, बाइबल गवाह है। ये आज पर्यावरण की समस्या है, व्यसन की तरफ लोग जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और समाज का एक दूसरे में विश्वास नहीं है। बच्चे जो हैं वो अपने गार्जियंस का जो है कहना नहीं मानते, इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो समाज की आज चारों तरफ दुर्दशा, उसके बारे में आपका क्या कार्य चल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा मॉरल टीचिंग कमज़ोर है। हम अपने परिवार में पहले इकाई जो होती है, पहला क्लास जो होता है माँ होती है, परिवार होता है, जो जिसमें रहते हैं वो परिवार हमारा क्लास है। वो हमको शिक्षा नहीं मिलती, हमको तो सिर्फ शिक्षा किताबों की मिलती है। प्रैक्टिकल हमारी लाइफ नहीं हो पाती कि हम जाके फील्ड में काम करें, लोगों को बताएं, अपने जीवन को एक आदर्श बनाएं और लोगों को बताएं। हमें देख कर लोग कहें कि साहब ये पास्टर जी हैं, ये चर्च को चलाने वाले हैं, ये लोगों से मिलने वाले हैं, ये हमारे अंदर परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन ये नहीं कि हम उनको ईसाई करें, ये गलत बात है। कोई भी ईसाई जन्मजात नहीं होता, ना कोई ईसाई बनता है। लेकिन ये बात होती है कि हम अपने जीवन के अंदर अपने विचारों का परिवर्तन करें, सोच समझ कर शिक्षा ग्रहण करके मानव बने और वो भी दानव पना छोड़ दें, बुराइयों को त्यागें, भलाइयों को पहन लें, तब हम अच्छे बनेंगे, तब हमारा परिवर्तन, हमारा देश भी परिवर्तन होगा। ये समाज की दृष्टि है। ये आपने कुछ, मैंने आपको किताबें दी थी जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वो आपको कैसी लगी? सबसे बढ़िया किताब लगी मुझे, वो मेरे पास आज भी है, मैं उसको पढ़ता हूँ और उसके अंदर से मैंने बहुत सी किताबों का मैं वर्णन भी किया है। और जब हम चर्च लेते हैं तो वर्मा जी की किताबों का, शर्मा जी की किताबों के बारे में से मैं बहुत सी बातें लिखता हूँ और मुझे बड़ी नॉलेज मिली है। मुझे ये किताब मुझे इंसाइक्लोपीडिया के रूप में मिल गई ये किताब। मैं इसको चर्च में भी फॉलो करता हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में आपको कुछ कहना है? मुझे यही कहना है कि ऐसा व्यक्ति ये परमेश्वर की दिव्य शक्ति से आया हुआ था। वो आत्मा उसके अंदर परमात्मा की है। वो जो कुछ बोलते हैं अखंड है, उसके अंदर ज्ञान है और बहुत बड़ी शिक्षा है। हम उनका पालन करना निश्चित चाहिए। मैंने सुना आपने एक वृक्षारोपण का भी अभियान चलाया था। जी हाँ, चला भी रहे हैं इस समय? अभी हमने नहीं चलाया, लेकिन हमने थोड़ा सा शौक लिया था। केले राइस मिलर्स जो हैं उनके साथ में बैठ के कल्याण व्यू में, लेकिन अब हमने नहीं किया। हमें आवश्यकता है कि हमें कोई धरती अगर अच्छी मिल जाएगी या कहीं भी ऐसा मौका मिलेगा तो इस कार्यक्रम में निश्चित जाएंगे, कि पेड़ ही हमारा जीवन है। ये हमारे चर्च के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है। पेड़ों के प्रति जागरूकता पैदा करने की बातें हैं इसके अंदर। हम अपनी कलीसिया, अपने चर्चों में एक पेड़ ज़रूर लगाते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसके साथ समाप्त करेंगे। मैं बोलूँगा युग परिवर्तन और आप इसका सुनिश्चित है। युग परिवर्तन सुनिश्चित है। धन्यवाद।